गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 24 दिसंबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। इसके अलावा 12 मंथ के कंटेंट की अगर हम बात करें, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको करंट अफेयर के सेक्शन में जितने भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज हैं, PDF हैं, साथ ही में जो भी हमारे GK GS के बैचेस हैं, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि अभी जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम हुआ करती थी, जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज़ मनरेगा, तो उसको अभी रिप्लेस कर दिया है VBG रामजी एक्ट 2025 ने। नेशनल फार्मर्स डे की बात करें, यानी कि किसान दिवस की, ये बनता है हर साल की 23 दिसंबर को। फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 4000 T20 इंटरनेशनल रन्स, तो ये बनी है स्मृति मंदना। 1 जनवरी से 31 जनवरी तक यहाँ पे रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करेगा कौन सा स्टेट, दैट इज उत्तर प्रदेश। अभी फर्स्ट व्हील चेयर पर्सन टू ट्रेवल टू स्पेस, तो ये बनी है माइकला बेंथॉस। इंडिया और नीदरलैंड ने एक कमेटी की फॉर्मेशन यहाँ पे करी है बाय द नेम ऑफ इंडिया नीदरलैंड जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी। डे ऑफ रिफ्लेक्शन 21 दिसंबर को डिक्लेयर किया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड ट्राइबल अफेयर्स ने पैसा महोत्सव को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है विशाखापट्टनम में। सुखमान सिंह ने रिसेंटली IGU 124th एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप को यहाँ पर जीत लिया है। और सेफ विमेंस क्लब चैंपियनशिप 2025 को जीते ईस्ट बंगाल FC ने। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का रिवीजन था जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दैट रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। तो अगर हम बात करें नासा के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कौन बने हैं, तो ये बने हैं जेरेड आइजकमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर A आप लोगों को ध्यान रखना है। और रिसेंटली नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसी के ही 15th एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे बन चुके हैं कौन, जेरेड आइजकमैन। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो A है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस चीज़ का अप्रूवल अभी रिसेंटली US सेनेट के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और ये 42 ईयर ओल्ड आइजकमैन एक जेट पायलट है, जो कि फर्स्ट नॉन प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट भी रह चुके हैं टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक। और ये 15th एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं कहाँ के, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट इज़ नासा की। बात करें नासा की, तो इसकी फॉर्मेशन ये हुई थी 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम क्या है, वो अभी बने हैं जेरेड आइजकमैन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, एट द सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन विच इज़ हेल्ड इन न्यू दिल्ली, हु रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑन द अश्वगंधा। तो अभी अगर हम बात करें, एक सेकेंड एडिशन हुआ है WHO ग्लोबल समिट का ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। और इसी मौके पर किसने अभी रिसेंटली अश्वगंधा पे एक पोस्टेज स्टैम्प यहाँ पे रिलीज़ करी है, तो ये यहाँ पर करी है नरेंद्र मोदी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो D है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने ये अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है न्यू दिल्ली में, जो ये पूरा समिट हुआ था उसमें। एंड अश्वगंधा की बात करें, इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस मेडिसिनल प्लांट। एंड पोस्टेज स्टैम्प जब भी किसी का इशू करते हैं, इट एक्ट एज अ कल्चरल एम्बेसडर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट अ कंट्रीज हेरिटेज एंड द प्रायोरिटीज़। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वेयर वॉज द फर्स्ट क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अंडर द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क कंडक्टेड। तो कहाँ पे पहला क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये कंडक्ट हुआ है, तो ये हुआ है गुआम के एंडरसन एयरफोर्स बेस पे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है वो आपको ध्यान रखना है। क्वाड कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड साथ में USA, ये चारों कंट्री देखने के लिए मिलेगी। और इन चारों कंट्री ने ही मिलकर अभी एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट करी है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएसए। और ये जो पूरी एक्सरसाइज हुई है ये हुई है कहाँ पर, एंडरसन एयर फोर्स बेस दैट इज इन दी गुआम। और द इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क दैट इज IPLN इज अ जॉइंट क्वाड इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन शेयर्ड लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज एंड एनहेंस द कोऑर्डिनेटेड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो इसी पर्पज से यहाँ पर ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे की गई है। अभी रिसेंट कुछ एक्सरसाइज की अगर हम बात करें 2025 में जो न्यूज़ में थी वो हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, एकता 2025 एक्सरसाइज की जो कि हुई है इंडिया और मालदीव के बीच में। हरिमो शक्ति की बात करें 5th एडिशन हुआ है इंडिया और मलेशिया के बीच में। अजय वॉरियर इंडिया यूके। विनबेक्स एज द नेम सजेस्ट इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। मित्र शक्ति की बात करें इंडिया और श्रीलंका। त्रिशूल की बात करें इंडिया और जो इंडिया की तीनों फोर्सेस है ना, बेसिकली इंडियन जो हमारी नेवी फोर्सेस है, एयर फोर्स एंड साथ में आर्मी, इन तीनों के बीच में हुआ है। ओशन स्काई की बात करें नेटो मेंबर्स के बीच में हुआ है। स्लाइनिक्स की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास ये इंडिया एंड यूएसए। इंद्र एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया। सूर्य किरण हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। शक्ति वरुणन गरुड़ ये तीनों इंडिया एंड फ्रांस। शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन और जिमेक्स ये चारों होती हैं इंडिया और जापान के बीच में। मैत्री की बात करते हैं तो इंडिया और थाईलैंड। समुद्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, रिसेंटली यूएसए एंड विच कंट्री हैव कैरिड आउट अ मेजर ऑपरेशन बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक इन द सीरिया। तो अभी यूएसए और साथ ही में जॉर्डन इन दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया था, दैट इज़ ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। कहाँ पे, सीरिया में। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अभी अगर हम बात करें ये जो पूरा एक्शन लिया गया है वो ISIS के अटैक के बाद में यहाँ पे लिया गया, जिसमें कि 2 अमेरिकन सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ हुई है और काफ़ी अदर्स जो पर्सन थे वो यहाँ पे जो है वो इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पूरे ऑपरेशन का पर्पस था टू वीकन द ISIS बाय टारगेटिंग इट्स फाइटर्स वेपन एंड द बेसिस, राइट। और ये जो यूएसए और जॉर्डन ने आपस में मिलकर किया था कहाँ पे, बेसिकली इन दी सीरिया। बात करें जॉर्डन की तो इसकी कैपिटल ये हो जाएगी अम्मान। करेंसी की बात करें तो ये जॉर्डियन दिनार इसकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरबिक। किंग यहाँ पर होंगे अब्दुल्ला II। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विद दी 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड्स इन 2025। तो 40 अंडर 40 लॉयर्स अवार्ड 2025 से किसको कन्फर किया गया है, तो ये अभी कन्फर किया गया एडवोकेट शुभम अवस्थी को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो शुभम अवस्थी को ही यहाँ पे 40 अंडर 40 लॉयर्स अवार्ड के से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और शुभम अवस्थी की बात करें, ही इज़ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ही इज़ नोन फॉर हिज वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड द सोशल जस्टिस मैटर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर शेवेलियर डी ऑर्डर डेस आर्ट्स एट दिस लेटर्स। तो बेसिकली एक फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये जो फ्रेंच का ऑनर है, प्रेस्टिजियस ऑनर है, वो अभी रिसेंटली किसको दिया गया है, तो ये यहाँ पर दिया गया है रवि देसे को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो Ravi Desai has been conferred with this prestigious honor and the award recognizes his outstanding contribution to literature, publishing and the cross-cultural exchanges between two countries, between the India and France. और ये जो ऑनर है वो 4 दिसंबर को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था और इसको कन्फर किया है थिरे माथोनी जो कि एम्बेसडर ऑफ फ्रांस है टू इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, नेशनल कंज्यूमर राइट डे 2025 ये कौन सी डेट को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कंज्यूमर डे की बात करें, जो नेशनल कंज्यूमर राइट डे की बात करें तो ये हर साल 24 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हर साल 24 दिसंबर को मनता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और ये जो पूरा डे है, इट्स दिस डेट मार्क्स द एनेक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अ लैंडमार्क लेजिस्लेशन दैट एस्टैब्लिश द कंज्यूमर राइट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर की बात करें, 1 दिसंबर वर्ल्ड्स एड्स डे, 2 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे हैं, दैट इज़ नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, सेकेंड वन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी
एंड थर्ड वन इज़ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 3 दिसंबर को है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 10 दिसंबर है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे। 12 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 16 दिसंबर है विजय दिवस। 18 को मना है इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 19 को है गोवा लिबरेशन डे एंड 23 को है नेशनल फार्मर्स डे। इसके अलावा 21 को हम लोगों ने देखा था किस चीज़ के बारे में, यहाँ पे बास्केटबॉल डे, साथ ही में मेडिटेशन डे, और 22 को मैथमेटिक्स डे। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वेयर वॉज द शून्य सी शतक एक शताब्दी अटल भारत की। इस प्रोग्राम को ये कहाँ पर जो है किया गया है, ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हुआ है बेसिकली कौन से शहर में, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये हुआ है इंदौर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो शीर्षक क्या था, शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की, कहाँ पर, इंदौर में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये यहाँ पे मार्क करती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ सेंचुरी, ठीक है। एंड बेसिकली बात करें यहाँ पे इसी मौके पे एक स्टैचू भी यहाँ पे अनवील किया ऑफ लोक माता देवी अहिल्याबाई जी का, ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो पूरा विजन था इस प्रोग्राम का ये था अटल भारत, राइट। क्या है टाइटल, दैट इज शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वॉन द गोल्ड मेडल इन दी मेंस 10 मीटर एयर राइफल फाइनल एट दी नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कंपटीशन। तो इस पूरे जो शूटिंग यहाँ पर चैम्पियनशिप हुई है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है, ये जीता है बेसिकली किसने, नाम आपको ध्यान रखना है किरण अंकुश जाधव का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो किरण अंकुश जाधव ने 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। और ये पूरी चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है, ये हुई है मध्य प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो देखिए रिसेंटली कैमरून ग्रीन बने हैं सबसे हाईएस्ट अमाउंट में यहाँ पे सोल्ड आउट होने वाले पर्सन फॉरेन प्लेयर इन द IPL हिस्ट्री, जिनको कि KKR ने खरीदा है 25.20 करोड़ रुपीज़ में। गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता मनु भाकर ने, साथ में सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने इन दी 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। झारखंड अभी इसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है। स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। जसप्रीत बुमराह बने हैं फर्स्ट एवर बॉलर, इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन ऑल 3 इंटरनेशनल फॉर्मेट्स। जेरूसलम मास्टर्स जीता है अर्जुन एरिगेसी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। PNB बैंक की फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर बनी है हरमनप्रीत कौर। इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर ये जीता है किसने, आर्चरी प्रीमियर लीग ने। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर आर्मिन डुप्लेंटिस। वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन, इसमें भारत 8th नंबर पर है। और CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर ये दिया गया है जय शाह को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा, रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज S जयशंकर इनॉग्रेटेड a 120 फुट ड्यूल कैरेजवे बेली ब्रिज इन विच कंट्री। तो किस देश में यहाँ पे बेली ब्रिज नाम से एक ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है, जो कि क्या है हमारे देश के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने, तो ये हुआ है श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर, उन्होंने ही श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दिशंके के साथ में मिलकर इनॉग्रेट किया 120 फुट ड्यूल कैरेजवे बेली ब्रिज इन दी किलोनची डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीलंका। एंड दिस 110 टन ब्रिज वॉज एयरलिफ्टेड फ्रॉम इंडिया एंड इंस्टॉल्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें श्रीलंका की तो इसकी कैपिटल ये होगी कोलंबो एंड श्रीवर्धना जयपुरा कोटे। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपये यहाँ की करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस सिन्हाला एंड तमिल। प्राइम मिनिस्टर हैं हरानी अमरासुरैया और प्रेसिडेंट ये हो जाएंगे अनुरा कुमारा दिसायंके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट इन दिसंबर 2025। तो दिसंबर 2025 में यहाँ पे किसने फर्स्ट एवर पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट को यहाँ पे जो है वो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है बेसिकली ओमान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें ओमान की तो रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी, क्योंकि ओमान का जो हाईएस्ट ऑनर है वो भी अभी हमारे देश के जो PM है दैट इज़ नरेंद्र मोदी, उनको यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर B आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है।
बात करें ओमान की तो कैपिटल क्या होगी मस्कट, करेंसी है ओमानी रियाल, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे होगी अरबिक। बाकी आप इसकी लोकेशन मैप में यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच अ नेटवर्थ ऑफ $700 बिलियन। तो $700 बिलियन के नेटवर्थ के साथ में फर्स्ट पर्सन कौन बने हैं? ये बने हैं एलन मस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक हैं और यही अभी बने हैं $700 बिलियन की नेटवर्थ वाले फर्स्ट पर्सन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द मेंस ब्रास बैंड कैटेगरी एट द 26th ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन। तो ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन के 26th एडिशन में मेंस ब्रास बैंड कैटेगरी में किसने फर्स्ट प्लेस यहाँ पे हासिल किया है? तो ये किया आरपीएफ ने, दैट इज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। वही अगर हम बात करते हैं विमेंस कैटेगरी में तो मेंस कैटेगरी में आता है आरपीएफ और वही बात करें विमेंस कैटेगरी में तो यहाँ पर टॉप किया है सीआईएसएफ ने। एंड सेकेंड नंबर पर कौन आता है? ये आता है एसएसबी। और मेंस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो आरपीएफ है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। और वहीं बात करें असम राइफल्स एंड बीएसएफ सिक्योर्ड सेकंड प्लेस इन दी मेन ब्रास बैंड कैटेगरी एट दी 26th ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन। ठीक है, ओवरऑल की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पर है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बात करें आरपीएफ की, दैट इज़ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो इसका जो फॉर्मेशन है 1872 आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी इसके डीजी कौन है? ये है सोनाली मिश्रा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसका जो मोटो है वो क्या होगा? ये होगा अटेन ऑनर, राइट। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें हमने 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रखोगे कि 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे दिया गया था किसको? विनोद कुमार शुक्ल जी को। तो उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ला जी आपको ध्यान रखना है, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये 59वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो इन्हें ही यहाँ पे दिया गया था। हालांकि कल मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करूँगी। और ये सम्मान पाने वाले जो यहाँ पर है ना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान पाने वाले, ये पहले छत्तीसगढ़ के लेखक यहाँ पर बने हैं। ठीक है, और इन्होंने अपनी काफ़ी एक हिंदी जो एक पुस्तक अगर आपने पढ़ी होगी दैट इज़ दीवार में एक खिड़की रहती थी, तो वो भी पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई है और जिसमें कि इनको यहाँ पे बेसिकली साहित्य अकेडमी पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हालांकि क्वेश्चन मैं कल कवर करवा दूंगी, राइट। तो अब हम करते हैं पूरी क्लास का फटाफट से ओवरव्यू। तो फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा, ये कौन बने हैं? तो ये बने आइजैक ज़राडमैन। WHO ग्लोबल समिट्स ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, जिसमें कि अभी अश्वगंधा पे एक पोस्टेड स्टैम्प को जो है रिलीज़ किया गया है। फर्स्ट क्वाड फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये एंडरसन जो बेस है गुआम में, वहाँ पर ये हुआ है। ऑपरेशन होका स्ट्राइक यूएसए एंड जॉर्डन ने मिलकर किया है, कहाँ पे? सीरिया में। 40 लॉयर्स अवार्ड की कैटेगरी में यहाँ पे टॉप पर है कौन? शुभम अवस्थी। फ्रेंच ऑनर यहाँ पे दिया गया, ये आपको ध्यान रखना, रवि देशी को। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, ये बेसिकली मैंने 24 दिसंबर। शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की प्रोग्राम इंदौर में हुआ है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अभी जो है किरण जाधव, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। 120 फुट ड्यूल कैरेजवे बेली ब्रिज श्रीलंका में। फर्स्ट एवर पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट, ये ओमान ने रिलीज़ किया है। फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच नेटवर्थ ऑफ $700 बिलियन, तो ये यहाँ पर बने हैं कौन? दैट इज़ एलन मस्क। और 26th एडिशन ऑफ दी ऑल इंडिया पुलिस बैंड कॉम्पिटिशन में मेंस ब्रास कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर आता है आरपीएफ एंड वुमेंस कैटेगरी में फर्स्ट नंबर आता है किसका? सीआईएसएफ का। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। बाकी सीए रिविज़न की बात करें तो ये द वन नाम से जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसके? शिखर धवन की है। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को मना है। चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कॉल इंडिया लिमिटेड, तो बी साई राम। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन है? ये है बेसिकली शिफाली वर्मा एंड पुंडरू खादी आंध्र प्रदेश से है। कल मैंने पूछा था राम वांजी सुतार, स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो उन्होंने ही यहाँ पे जो है डिज़ाइन की थी, गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। ऑर्डर ऑफ ओमान, ये अभी दिया गया है किसको? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ध्रुव 64 भारत का खुद का फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस एक माइक्रो प्रोसेसर है। और आज आप लोगों को बताना है कि इंडिया का फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर ओपन हो रही है?
फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द IMA देहरादून, ये कौन है? और MD एंड CEO ऑफ एयरटेल इंडिया, ये कौन बने? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। बाकी प्रीवियस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंडियाज़ फर्स्ट योगा एंड आयुर्वेदा फोकस्ड क्लस्टर सेंटर, ये यूनिवर्सिटी जो बनी है कौन सी? दैट इज़ पतंजलि यूनिवर्सिटी, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिल जाएगी। और आज आपको बताना है कि हिनान आइलैंड ये आपको किस देश में देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर है, साथ ही में जो 11 मंथ का कंटेंट है टॉपिक वाइज वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे कॉम्बो ऑफर है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। सेम इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना है। बाकी आप हमारा कोर्सेज़ भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग द कूपन कोड दैट इज़ 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।